गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो उसमें हम बताए थे कि एक रशियन फार्मर जो कि एक वैली में एलोन में अकेला रहता है और किस तरह से उसके फसल को जरूरत होती है हल्की बारिश की ताकि उसका फसल अच्छा पैदावार दे सके। तो इस क्रम में क्या करता है वो कि दिन भर वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर इस आशा से देखता है कि कहीं कोई बादल का टुकड़ा आ जाए और उसके खेतों को पानी मिल जाए, फिर अच्छे फसल पैदा हो। यह बात वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर भगवान ने थोड़ा बारिश दे दिया तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसकी पत्नी भी हामी करती है। तो लैंचो के जो कुछ बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे उस घर के आसपास खेल रहे होते हैं। इसी बीच माँ जो है रात्रि का भोजन के लिए उन लोगों को पुकारती है जो कि खाना बना रही होती है। बच्चे जब खाना खाने के लिए आते हैं तो अचानक हवा में नमी महसूस होती है, ठंडी हवा बहने लगती है और उत्तर पूर्व की दिशा की ओर से काले बादल जो है वो उमड़ घुमड़ करके आने शुरू हो जाते हैं। लैंचो यह देखकर थोड़ा खुश होता है और उसके साथ हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। लैंचो बड़ा खुश हुआ। वो बाहर गया और उस रेन ड्रॉप्स को अपने बॉडी को उसने महसूस किया। फिर वो आता है और कहता है कि जो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं वो 10 सेंट्स के समान है, जबकि छोटी बूंदे 5 सेंट के समान है। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि बहुत तेज की बारिश होने लगती है और बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं। जब ओले पड़ने लगते हैं तो लगता है कि यह जो है वो बड़ा बुरा हो रहा है। लेंचो आशा करता है कि यह बारिश जल्दी समाप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा होता नहीं है और घंटों भर बारिश होती है और ओले पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि उसका पूरा खेत, पूरा घाटी, पूरा घर, पूरी जमीन, सब जगह बिल्कुल बर्फ की चादर बिछ जाती है। ऐसा लगता है किसी ने नमक उलाट दिया पूरे उस घाटी में। कुछ देर के बाद जब बारिश समाप्त हो जाती है तो लैंचो जो है अपने खेत के बीच में आकर के खड़ा होता है और कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब टिड्डों का झुंड जो है, संभवतः अगर वो उसका आक्रमण होता इन फसलों पर तो कुछ अनाज बच जाते, लेकिन इस बारिश और ओले ने अनाज का एक दाना नहीं छोड़ा और वो बड़ा दुखी हो जाता है। वो रात पूरा दुखदाई होता है। वो समझ जाता है कि इस साल इन लोगों को एक अनाज नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा। चूंकि लैंचो का घर उस घाटी में एकमात्र था तो उसकी आशा भगवान पर टिक गई। हालांकि लैंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, दिन रात जानवरों की तरह खेत में मेहनत किया करता था, लेकिन अब सारा काम जो था वो बेकार हो गया था। तो फिर उसने सोचा कि एकमात्र भगवान जो है उसकी सहायता कर सकते हैं। उसे यह भी लगा कि भगवान जो है किसी के अंदर, जो हृदय में, डीप इन कॉन्साइंस में भी जो है उसको भगवान देखते हैं, समझते हैं। दूसरी सुबह उसने लेटर लिखा और टाउन चला गया उसको मेल करने के लिए। एड्रेस में उसने टू गॉड लिखा और उसने साधारण रूप से यही लिखा कि भगवान, मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा फिर से बो सकूं, क्योंकि आप जानते हैं कि, और फिर उसने वो सारी बातें लिख डाली कि कैसे बारिश हुई और कैसे सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। उसके बाद उसने एक स्टाम्प लगाया और उसको पोस्ट कर दिया। उस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमास्टर जो लेटर डिलीवर करता था, वो उसने जब सारे पोस्ट देखे तो उसने देखा कि एक पोस्ट पर एड्रेस में टू गॉड लिखा हुआ है, तो बड़ा हंसा
हंसने के बाद अपने सुपीरियर के पास गया उस लेटर को लेकर के और कहा कि उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा है। तो पहले तो जो हेड पोस्ट मास्टर थे वो एक मित्रतापूर्ण व्यक्ति, बड़ा हंसमुख व्यक्ति थे। उन्होंने भी जब देखा तो वो बड़ा खुश हुए और बड़ा हंसने लगे। फिर अचानक वो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका भगवान पर विश्वास है। जब वो पत्र खोल करके पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इसको पत्राचार करा दिया जाए, लेकिन पत्र में तो 100 पैसों की डिमांड थी। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने कलीग से मिल करके कहा कि कुछ हम लोग पैसा इकट्ठा करके इस किसान की मदद कर दी जाए। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अगर हम इसको इंग्लिश में लाइन वाइज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि देयर वाज ए फार्मर नेम्ड लेंचो हु वाज लिविंग इन द टॉप क्रेस्ट ऑफ द हिल। फ्रॉम देयर वन कुड सी द राइप एंड rotted field. His crops promised always a good harvest, but this time each crop needs a shower or little rain. Thus he was watching whole day towards the northeast sky, in hope some clouds may come and it became rain. So he said to his wife that our crop need rain. His wife told him that it's God willing. Lencho's elder children were working in the field, while as younger children were playing around them. Finally, at last, Lencho's wife called everyone for the dinner, and when they are eating, in the meantime, Lencho felt sweet wind and he was very happy and came out from the house and he felt the raindrop on his body. He was very happy and he exclaimed that the new drop, the big drop is just resemble 10 cents, whereas small drops of rain resemble 5 cents. It was raining hard and Lencho was very happy. But after some time, it became raining hard, and with rain it became snow falling. So it was very dangerous for his crops. Finally, Lencho hoped that it will pass soon, but it did not pass quickly. Finally, when it passes, Lencho saw that his crop was totally destroyed. He came in the middle of the field and said to his children that a plague of locusts will be left some corn, but this snowfall and heavy rain destroyed the crop totally. He was very sad. He was very sad at that night. He said that this year they will go hungry. There was no any house near the valley. So his only hope was to the God. He decided to write a letter to God demanding 100 pesos to sow his field again. So he had written a small letter to God and went to town and mailed the letter. When the postmaster saw that this letter should be delivered to the God, he was very happy and he was laughing, and he came to his colleagues and told about the matter. First of all were laughing, but suddenly in the meantime, the head stuck his feet on the table and said, "What a faith in the God." Finally, when he read the letter, he decided to help Lencho. So he requested his colleagues to collect money as for charity and donate to Lencho. Now, the following Sunday,
Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. दूसरी सुबह रविवार था, लेंचो जो था थोड़ा पहले आ गया और उसने वहां इंक्वायरी किया कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed a letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of man who has performed a good deed, looked on from his office. तभी पोस्टमास्टर आया और उसने वो लेटर लेंचो को थमाया और जो हेड पोस्टमास्टर थे वो बैठे हुए थे एक जगह अपने रूम में, अपने ऑफिस में, और वहां से उनके चेहरे पर एक संतुष्टि झलक रही थी कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है और वो इस घटनाक्रम को वहीं से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. जब लेंचो ने उस पत्र को खोला देखा तो उसमें पैसे थे, लेकिन उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसको पूरा आत्मविश्वास था कि इतना भगवान को देना ही था। उसने पैसे गिने, पैसे गिनने के बाद कहा कि भगवान तो ऐसा गलती कर नहीं सकते हैं और यह भी नहीं हो सकता कि लेंचो ने जितना डिमांड किया है वो भगवान की तरफ से मिले ना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत जो है लेंचो फिर वहां जाता है खिड़की के पास और फिर से एक पेपर और कलम का डिमांड करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जहां बैठ करके पत्र लिखा जाता था उसने लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, और अपने भाव को बहुत तरीका से घुमा रहा था और सोच रहा था कि कैसे लिखा जाए। वो प्रयास कर रहा था अपने भावों को घुमाकर उस पत्र को पूरा करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लिखने के बाद वो स्टाम्प लेता है, उसको थोड़ा सा जीभ से थूक लगा करके उस पर रखता है और एक मुक्का मार करके उसको साट देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. फिर उसको मेल बॉक्स में डाल करके वापस पोस्टमास्टर, ये सारे लोग उसके इस क्रियाकलाप को देख रहे थे। वो गया और कहा उसने, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of Lencho. पर उस पत्र को जब पढ़ा गया, उस पत्र में लेंचो ने क्या लिखा था? हे भगवान, आपसे मैंने जितना पैसा डिमांड किया था, मतलब 100 पैसों डिमांड किए थे, आपने केवल 70 पैसों ही भेजे या मेरे पास 70 पैसों ही आए? जो बाकी 30 पैसों हैं उसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा भगवान जी, अगर उसको भेजना भी होगा तो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस में जो डाक कर्मी कर्मचारी हैं ये सब ठग और अपराधी का एक समूह है। तो इतना उसने लिखा। अब आपका ये लेसन समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि लेंचो, जिसका एकमात्र आशा भगवान थे और उसने भगवान पर विश्वास करके वो लेटर लिखा, उसका कितना फेथ था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे यह यकीन नहीं था कि भगवान उसको कम पैसे देंगे, क्योंकि उसने 100 पैसे डिमांड किए थे और उस पैसे को पोस्ट ऑफिस के थ्रू आना था। तो जब उसने पैसे को काउंट किया और वो 70 पैसे निकले, उसका माथा ठनक गया और उसे लगा कि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सब ठग और अपराधी का एक गैंग चलता है। इन लोगों ने ही 30 पैसों को चुरा लिए होंगे या रख लिए होंगे और 70 पैसे दिए हैं। तो यहाँ को मदद किया गया था उस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा, लेकिन उसका फिर था कि नहीं, भगवान ने हमारी मदद की, और जिसने मदद की उसको उसने धूर्त का संगठन दे दिया। तो यहां आकर के आपकी एक कहानी समाप्त हो जाती है, जो एक कहानी बताता है
कि कितना एक आदमी जो है विश्वास करता है भगवान के ऊपर, और कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो बिना किसी वजह के, बिना किसी जानकारी दिए हुए अगले की मदद करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप हुआ। चूंकि लेंचो किसान था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान को उसका पूर्ण विश्वास था, वो आज तक यही सोचता रहा कि ये 70 पैसों भगवान ने हमको दिए हैं और 30 पैसों की चोरी हुई। अब इसी पर क्वेश्चन है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो वाकई में आश्चर्य किया जब उसे पत्र के साथ साथ पैसे मिले? भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको भगवान तो पूरा फेथ था। तो आपका आंसर हो सकता है कि नो, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। लेटर भी था, उसके साथ पैसे भी थे। His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. उसको पता था कि भगवान उसका डिमांड पूरा करेंगे, उसके पत्र का जवाब देंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री? ऐसा क्या हुआ कि लेंचो उदास हो गया? तो उसमें भी हम लिख सकते हैं कि उसने लेंचो डिमांडेड 100 pesos, but when he opened the letter in Vella, he found and counted the money. It was only 70 pesos. So he became angry and he suggested, his opinion was that the postmaster are the bunch of crooks. और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के रहेंगे। अब ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन से व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, होम, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ब्रीफ, यही क्वेश्चन है। तो पहले काम ये करना है कि ये 3 यूनिट में है, 3 यूनिट में है ये लेटर टू गॉड। तो हर एक यूनिट का हम अपने ढंग से साधारण लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया, या आप लोग बिल्कुल बाकायदा उससे लिख लो और एक भी उसका पॉइंट छूटे नहीं, बस उसी को आगे पीछे घुमा करके अपने शब्दों में लिख देना है। हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सिलेक्टेड स्टडी से कोई फायदा नहीं है। और अब समय भी ऐसा है कि अभी से लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। और आप समरी लिखो, आप अपनी खुद का समरी लिखो, उसको पढ़ो और देखो कि कहीं कोई पॉइंट छूटा पड़ा है, उसको वहां पर फिर ऐड करके फिर दूसरा उसको न्यू लिखना है। और जब पता चल जाए कि नहीं, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर एकदम, एक कोई भी ऐसा मुख्य बिंदु नहीं छूटा है, आप उसी को बार बार 2 बार 4 बार पढ़ो, आपके दिमाग में वो बन जाएगा। फिर आप इजीली भी किसी भी प्रश्न का जवाब दे पाओगे। तो इस तरह से बना लेना है हर एक यूनिट का। तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम दूसरा चैप्टर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।